के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। देखो, राजस्थान और कोलकाता दोनों टीम्स हार के आ रही हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक तो बाजीगर अब बनेगा ही। लेकिन उन दोनों में से कोई भी बाजीगर बने, आप जरूर बाजीगर बनना। कैसे? जो भी मैं फैंटेसी पिक बताती हूँ, जो भी प्रेडिक्शन देती हूँ, उन्हें याद से, ध्यान से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको पता ही है फिर मेरी प्रेडिक्शंस कितनी ज़्यादा सही हो रही हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लो तो आपको प्रॉपर मिनट टू मिनट अपडेट मिल जाएगी। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा था कि गुजरात जीतेगी टेलीग्राम पर, लेकिन ना मेरे अंदर से वो दिल से आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब या रील की, तो मैंने ये नहीं बताया था कि कौन सी टीम जीतेगी। मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे आ जाना, वहाँ पे मैं आपको जो भी सिचुएशन चल रही होगी वो बता दूंगी, ताकि आपका नुकसान ना हो, प्रॉफिट ही हो, और वो ही हुआ होगा। तो वहां पर आप जरूर हारे तो अगर गुजरात पकड़ी, लेकिन बाजीगर जरूर बन गए होगे, प्रॉफिट लेके निकले होगे, क्योंकि मैंने सही टाइम पे बता दिया कि कैश आउट कब करना है। देखो, जो प्लेयर्स मैंने बोले वही चले। मैंने टेलीग्राम पे बोला कि साई किशोर विकेट लेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 विकेट्स ले लिए उन्होंने, और मैंने ये भी कहा था कि 3 प्लेयर में से 2 प्लेयर चलेंगे, शुभमन गिल, जॉस बटलर और साई सुदर्शन में से कोई 2 प्लेयर्स चलेंगे, वही हुआ। राशिद खान, रबाडा और उधर से मार्को यान्सन ने एक विकेट ली। तो फिर अब ऐसी अपडेट्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख ही रहे हो, रील भी आप मुझे उस पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर शिफाली बग्गा ऑफिशियल, और टेलीग्राम पर तो आप याद से अभी जाओ, पॉज करो वीडियो को, अभी जाओ और टेलीग्राम पर मेरा चैनल ज्वाइन करो। वहां से आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आई गारंटी। देखो, आज के मैच की बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी श्रेयस अय्यर की। वाओ यार, व्हाट अ प्लेयर। मुझे ऐसा लग रहा है पंजाब के साथ जुड़ के अब वो पंजाब का फॉर्चून ही बदल देंगे। देखो, उनका जो ग्राफ है ना, पिछले साल से अभी तक ये ऐसे गया है यार। देखो, रणजी ट्रॉफी जीते, सेंट्रल टीम से हालांकि वो ड्रॉप हुए थे, फिर उसके बाद ईरानी ट्रॉफी जीते, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, अपनी आईपीएल की ट्रॉफी जीते 2024 की, और अब पंजाब में वो आए 26.75 करोड़ में। उन्होंने पहले ही मैच में प्रूव कर दिया कि यार देखो, आई एम वर्थ इट। उन्होंने 42 गेंदों पर 97 रन मारे, और वो भी सेंटर पर खड़े होकर सामने वाले प्लेयर को ये कह रहे थे कि डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर, ऐसा ही होना चाहिए पार्टनर, कि तू टेंशन मत ले, तू मार, ठीक है, मेरे 100 की टेंशन मत ले। वाओ यार, रिस्पेक्ट फॉर दिस प्लेयर श्रेयस अय्यर, अमेजिंग। चलो बात कर लेते हैं आरआर वर्सेस केकेआर। दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार के आ रही हैं, और दोनों कैप्टन्स पे, जो कि न्यू कैप्टन्स हैं, उन पर दोनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। उन्हें परफॉर्म करके अब इस मैच में दिखाना ही होगा। देखो, हैदराबाद ने 286 रन मार दिए थे आरआर के खिलाफ, और आरआर बुरी तरीके से हारी थी, बड़े मार्जिन से हारी थी, और बड़े मार्जिन से हारी कोलकाता भी, क्योंकि आरसीबी ने 16 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था। देखो, आरआर एक ऐसी टीम है जिसका एक वीक पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। वीक पॉइंट ये है कि उनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। अब देखो, 242 रन तो आरआर ने भी बना दिए थे हैदराबाद के सामने, हार गए, लेकिन ये काफी ज्यादा रन होते हैं एक T20 गेम में, जिसमें से संजू सैमसन ने 66 मार दिए थे, और ध्रुव जुरेल ने 70 रन मार दिए थे। इसके अलावा बाद में आए हिटमायर, लेकिन उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, 42 रन उन्होंने भी चढ़ दिए थे। तो बैटिंग तो इनकी समझ में आता है कि स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ एक अकेली बैटिंग से काम नहीं चलता ना, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बॉलिंग थोड़ी सी वीक नजर आ रही है कंपैरिजन में। बॉलिंग डिपार्टमेंट में जोफ्रा आर्चर से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपनी टीम को छोड़ के दूसरी टीम की तरफ से खेल रहे हैं। उन्होंने अकेले 76 रन खा लिए थे, और मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद ने जो स्कोर बनाया था 286, ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है आईपीएल का अभी तक का। तो फिर ये देखना है कि अब बॉलिंग में वो क्या चेंजेस लेकर आते हैं आरआर और उनकी पूरी टीम, उनकी मैनेजमेंट, उनके कैप्टन, ताकि अब आने वाले मैचेस में वो कुछ एक अलग ही बॉलिंग अटैक अपना दिखा पाएं और मैच अपनी तरफ खींच पाएं। चलो, जोफ्रा आर्चर एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वी एक्सपेक्ट कि वो कम बैक करेंगे, एंड मुझे लगता है कि अब वो अगले मैच में पूरे जोश में होंगे, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे बजाई है ना लोगों ने उनकी। चलिए, एनी व्हिच वेज प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 सेम होगी। हाँ, इम्पैक्ट सब पे संजू सैमसन आएंगे। ऑलराइट गाइस, अब मेरा फेवरेट सेगमेंट, इट्स क्वेश्चंस टाइम। आपके सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ। मैंने कहा था कि रोज यूट्यूब से मैं 2 सवाल आपके उठाऊंगी और उनके जवाब दूंगी। तो अभी भी आप इस वीडियो को पॉज करो, अपने कोई भी सवाल है वो नीचे लिखो अपने नाम के साथ, एंड ऐसे मैं उनके जवाब दूंगी। तो पहला सवाल था राहुल शेरिफ 3134 का, आपका ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन, बॉलर और कैप्टन कौन है? अगर हम इंडियंस की बात करें तो फिर बैट्समैन ऑफ कोर्स विराट कोहली, ये सबको पता है, कैप्टन धोनी, एंड बॉलर जसप्रीत बुमराह। ओके, अगला सवाल है जीजी व्लॉग्स का। गाइज, आपको अपना नाम मेंशन करना
आई थिंक चाहिए। चलो जीजी व्लॉग्स का ही बता देती हूँ मैम, डू यू थिंक एसआरएच टॉप 4 में रहने वाली है? आई थिंक हैदराबाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। अभिषेक शर्मा वहाँ पर ओपन कर रहे हैं, फिर उनके साथ ट्रैविस हेड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 में जरूर रहेगी ये टीम। चलो अब केकेआर की तरफ चलते हैं। देखो केकेआर में आर तो पहले ही थे, अब 2 आर और जोड़ लो इनके पास, रघुवंशी और रहाणे, लेकिन ये 5 आर मिलकर भी कमाल नहीं कर पाए और अपना पहला ही मैच हार गए आरसीबी के अगेंस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस मैच में मिडिल ऑर्डर जो कि आर है, रिंकू, रमनदीप और रसल, इन तीनों को चलना पड़ेगा अगर इनको मैच अपनी तरफ खींचना है तो। और स्पिनर्स को भी कमाल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्पिन अटैक भी हमने इतना अच्छा नहीं देखा था इनके पहले मैच में। केकेआर की स्ट्रेंथ क्या है? नारायण और उनके कैप्टन रहाणे। अब देखो इन दोनों ने तेजी से रन लगाए थे, बोझ पर अच्छी पार्टनरशिप भी की थी, तो इन दोनों से तो एक्सपेक्टेशंस है ही। अब प्लेइंग 11 इस टीम की भी मुझे लग रहा है कि सेम ही हुई। देखो जो मैच है वो गुवाहाटी स्टेडियम में है। अब इस स्टेडियम पर स्कोर्स अच्छे बनते हैं, बैटर्स को फायदा मिलता है, और जैसे ही गेम प्रोग्रेस होती है वियर एंड टेयर की वजह से स्पिनर्स को भी फायदा मिलता है। तो केकेआर का जो स्पिन अटैक है वो अपना कमाल दिखा पाएगा, ये एक सवाल है। Alright guys, it's prediction time. I know आप लोग इसी का इंतजार कर रहे थे ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले में आर जीतेगी, आर टू विन। देखिए शुरुआत में संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, नितिश राणा में से मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों में से कोई 2 रन मारेंगे। मिडिल ऑर्डर में रेयान पर आ गया, हिटमायर में से किसी एक का बल्ला चलेगा। जोफ्रा आर्चर जिन्होंने बहुत रन खाए थे अपने पहले मुकाबले में, उनका कमबैक होगा इस मुकाबले के अंदर। अगर हम केकेआर की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि सुनील नारायण इस मुकाबले में चलने वाले हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर और रहाणे दोनों ही रन मारेंगे और रिंकू सिंह तो रन मारेंगे इस मुकाबले में। जल्दी से अपनी फैंटेसी 11 में ये प्लेयर्स नोट डाउन कर लो: यशस्वी, संजू सैमसन, राणा, आर्चर, पराग, रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रसल, तीक्षणा, संदीप एंड रिंकू। ऑलराइट, इट्स क्वेश्चंस टाइम अगेन, और इस बार ही लेते हैं इंस्टाग्राम से क्वेश्चन जो कि आपने मेरी रील पर सवाल पूछे थे। 2 क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं, जिसमें से तन्मय मुलानी ऑफिशियल कह रहे हैं कि सीएसके और आरसीबी में से कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, कौन जीतेगा? देखो मेरी फेवरेट तो आरसीबी है। अब सीएसके और आरसीबी का जब मैच होगा ना तब बताऊंगी मैं कौन जीतेगा। तो मुझे मेरे सारे हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर, यूट्यूब के अलावा भी फॉलो कर लो, वहां मैं बता दूंगी। अब जो अगला सवाल है ना, मैं तो सोच रही थी कोई मैच रिलेटेड क्वेश्चन हो, लेकिन ये सवाल मुझे इतना अच्छा लगा, मैं सोचा ये तो जरूर पकड़ती हूँ मैं। स्ट्रिप ऑन टू ऑफ, जो भी आपका नाम है, नाम मेंशन कर दिया करो यार। उनका सवाल है कि आपने 4 मैच जिता दिए, अब मुझको आपको गिफ्ट देना है, क्या दूं? चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप जीते हो मेरी वजह से, मेरे प्रेडिक्शन देख के ये मैचेस। गिफ्ट तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर ढेर सारा प्यार यहाँ पे पता है कैसे बरसाओ। सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, मेरी सारी वीडियोस देखा करो, शेयर कर दिया करो, और इंस्टाग्राम पर भी कुछ लोगों को टैग कर दिया करो। गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना गाइज, मैंने एक गिव अवे स्टार्ट किया है टेलीग्राम पर। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताऊं। देखो जितने भी डेब्यूटेंट्स थे ना इस बार, न्यू फ्रेंचाइजी जिनकी थी, उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। आरसीबी में मिला प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या को। फिर उसके बाद अगर हम हैदराबाद की बात करें तो ईशान किशन को, वो भी डेब्यू कर रहे थे इस फ्रेंचाइज से। देन सीएसके में मिला नूर अहमद को, और फिर उसके बाद दिल्ली में मैन ऑफ द मैच किसको मिला? आशुतोष को। तो ये कमाल की परफॉर्मेंसेस हमने देखी जिन जिन प्लेयर्स ने डेब्यू किया है इन न्यू फ्रेंचाइजी से। इस गिव अवे का विनर टेलीग्राम पर मैंने बता दिया था, उन्होंने पैसे जीत लिए हैं। अब एक और गिव अवे मैं निकालूंगी, कुछ सब्सक्राइबर्स होने पर 20,000 पार हो चुके हैं, तो लेट्स से नेक्स्ट गिव अवे निकालते हैं 50,000 सब्सक्राइबर पर, या क्या कहते हो आप? कमेंट में बताओ कितने सब्सक्राइबर्स पर मैं अगला गिव अवे निकालूं टेलीग्राम पर। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, लॉट्स ऑफ लव।